श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का बहुत ही पावन सा पर्व। साथ ही साथ आज है श्रावणी पूर्णिमा का भी दिन। कौन सा दिन है? श्रावणी पूर्णिमा का भी दिन है। तो आज के इस दिन को भाई बहन के नाम को समर्पित किया जाता है। इसीलिए आज के इस पूर्णिमा दीपक को हम सभी को किसके लिए लगाना है? अपने भाइयों के लिए लगाना है, अपनी बहनों के लिए लगाना है, ताकि उनकी जो बॉन्डिंग हो ना, उनके बीच में जो प्रेम है एक भाई बहन का, वो हमेशा बरकरार रहे। भाई की उन्नति हो, तरक्की हो, बहन की उन्नति हो, तरक्की हो, और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो इसीलिए आज हम लोग इस दीपक को अपने घर में ही लगाने वाले हैं, ठीक है ना। देखो, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं 100 साल बाद आया, 95 साल बाद आया। अरे पूर्णिमा पे ही पड़ती है रक्षाबंधन, समझ रहे हो नहीं? उसके बाद फिर सीधे भादों का महीना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम भाद्रपद बोलते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ों को बहुत मोड़ना नहीं है, घुमाना नहीं है। अब समझो, यहाँ पर जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नया दिया है। तो आज के दिन क्या करना है? सभी लोगों को नया दीपक प्रज्वलित करना, ठीक है ना। चाहे आप मिट्टी का ले लो, हो नहीं मिल पा रहा नया दिया मिट्टी का, तो घर में कौन सा होगा? आटे का होगा, वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो क्या? अब यहां पर समझिएगा, एक ही दीपक का सारा काम करना है, भाई के लिए भी करना है और बहन के लिए भी करना है। तो जब आप एक ही दीपक में ये सारे काम करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है? इस प्रकार से एक लंबी बत्ती ऐसे लगानी है और दूसरी लंबी बत्ती ऐसे लगानी है। लंबी बत्ती ही क्यों लगा रहे हैं पता है आपको? चलो बता ही देते हैं। देखो, हमें क्या करना है? अपने भाई की उन्नति चाहिए, अपनी बहन की उन्नति चाहिए। ये एक जो बत्ती है, ये किसके लिए है? भाई के लिए है। और ये वाली जो बत्ती है किसके लिए है? बहन के लिए है। अरे भाई की उन्नति चाहिए तो बहन की भी तो उन्नति चाहिए। तो जब किसी की बरकत लानी होती है, इंक्रीमेंट करना होता है लाइफ में, धन संपदा लानी होती है लाइफ में, तो क्या करना होता है? हमेशा लंबी बत्ती ही लगाते हैं। गोल बत्ती का प्रावधान हमेशा स्थिरता के लिए होता है। मतलब अगर लड़ाई झगड़े को खत्म करना होता है तो गोल बत्ती का दिया लगता है। शनि देव के लिए दिया लगता है तो गोल बत्ती का लगता है। ऐसा नहीं कि शनि की साया बढ़ती रहे तो लंबी बत्ती लगा दिया। अरे बहुत लोग गलतियां करते हैं, पीपल पेड़ पे जाकर के लंबी बत्ती लगा के चले आते हैं। इतना दोष लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है ना। इन सब चीजों का बहुत ध्यान दिया करो, गोल बत्ती लंबी बत्ती का। अब यहां पर समझो, जैसे यहां पर आपको दिया दिखाई दे रहा है, अब यहां पर चारों बत्तियों को नहीं जलाना है, ठीक है ना। समझ लो, इसमें से, अरे मैंने मिटा दिया पूरा, वेट 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 वेट, एक मिनट, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो। अब क्या करना, आपको कोई भी, जैसे एक बत्ती ये लगा दो और एक बत्ती ये जला दो, ठीक। ध्यान रखना है, कोई भी बत्ती जो प्रज्वलित कर रहे होगे, जलाना सिर्फ 2 ही बत्ती को है। जो भी बत्ती प्रज्वलित कर रहे होगे, उस बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जब दीपक को जलाओगे तो आपका भी मुख साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दीपक के नीचे क्या रखा जाता है? जब घर में शांति लानी हो, स्थिरता लानी हो, हमें दीपक के नीचे चावल के दाने को या अनाज के दाने को रखा जाता है। लेकिन बढ़ोतरी इंक्रीमेंट के लिए जो बत्ती लगती है, हमेशा लंबी बत्ती, है ना। विशेष तिथि है श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन है। तो दीपक के अंदर क्या डालोगे? घी डालेंगे। अब मेरी बातों को सुनिएगा, आपके घर में जहां से भी चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हों, या तो वहां लगा दो। अब नहीं लगा पा रहे हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी तो कह रहे भैया नहीं लगा पा रहे हैं, वहां हम क्या करें, बादल है, नहीं कुछ भी नहीं हो पा रहा। अरे नहीं कुछ हो पा रहा, महादेव तो हैं आपके पास में, महादेव के शिवलिंग के पास में भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे हमारे घर में भाई बहनों में जो प्रेम है वो हमेशा होता रहेगा। भाई की भी बढ़ोतरी होगी और आपकी बहन की भी बढ़ोतरी हमेशा होगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। अच्छा हाँ, एक बात और, यहां ये मत सोचा करो भैया बहन की शादी हो गई है तो, अरे बहन की शादी हो गई तो क्या बहन ही तो आपकी ये अलग हो गई है आपसे? नहीं ना। तो बहन है तो चाहे शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, उससे मतलब नहीं है। भाई है, शादी हो गई है नहीं हुई है, उससे मतलब नहीं है तो आपका भाई ही ना। तो बस इस सब चीज़ों का ध्यान रखा करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे और उपाय की तरफ जो कि आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरे उपाय की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वर्ष की सावन की कथा पूज्य गुरु जी की सुनी होगी, उसमें एक ऐसा उपाय पूज्य गुरु जी ने लास्ट के दिन पे बताया था कि जब कोई सा भी महीना खत्म हो रहा हो, जैसे श्रावण का महीना क्या होगा भाई, आज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, होगा। तो जब आखिरी महीना समाप्त होता है तो भगवान हमें कुछ दे करके जाते हैं। जैसे गुरु जी ने एक उदाहरण बताया था, मैं आप वही एग्जाम्पल आपको बता दूं, फिर उपाय की बातें करते हैं। जैसे कोई मेहमान जब आपके घर में आता है ना, तो क्या कुछ दे देता है? पहुंचते ही तुरंत 100 का नोट निकाला, लो भाई
लो तुम ये खा लेना, तुम ये कर लेना, वो कर लेना। ऐसा करता है क्या? नहीं। लेकिन जब वही मेहमान जाने लगता है तो आपके हाथों में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, टॉफी, मिठाई, जो कुछ भी है दे के जाता है। तो महादेव आपको दे के जाने वाले हैं। ये आखिरी दिन है। क्या करिएगा? एक पुष्प लेना। अगर कनेर मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा है। बट अगर मान लेते हैं इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हो और कनेर के पुष्प का जो मतलब कह सकते हो कि इंतजाम है वो नहीं हो पा रहा, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, तो कोई भी एक पुष्प ले लो, ठीक है ना। पुष्प लेने के बाद में यहां पर जरूरत पड़ने वाली है कांवड़ जल की। किसकी? जब हम कांवड़ का नाम लेते हैं तो कितने पात्र लेने होते हैं? 2 पात्र। अब ये 2 पात्र ये नहीं जरूरी होते हैं कि लोटा ही लेना है। आप लोटा भी ले सकते हो, आप ग्लास ले सकते हो, आप कटोरी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर इन्हीं दोनों लोटों के साथ में उस पुष्प को लेके पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। अपने फेस को रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हमें पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन उस कनेर के पुष्प को या जो भी फूल आपने लिया है उसे कहीं और टच नहीं कराना है। सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर उस पुष्प को रख करके, और कांवड़ जल कैसे चढ़ाते हैं? एक हाथ में एक जल, दूसरे हाथ में दूसरे जल को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी पुष्प के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है और घर परिवार में जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको छुटकारा जरूर मिलता है, ठीक है ना। करिएगा जरूर भाई, भूलिएगा नहीं कोई लोग। चलो सॉरी, 2 उपाय की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा चावल के दाने के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज है वो आखिरी दिन आपको ऑफर का लाभ उठाने के लिए ना। कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन संपदा, बहुत पैसे के लिए। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। ऐसे ही हर एक रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि पानी से जलने वाला है, ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही साथ एक रुद्राक्ष का फल आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक निकल सकता है। जब आप इसके छिलके को निकालोगे ये मैं फ्री दूंगा। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिल रहा है। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्री मिलेगी। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और एक नई चीज मैंने ऐड करी है वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर का लाभ है, उसके बाद नहीं मिलेगा। आप कोई रुद्राक्ष उसके बाद मंगाओगे तो फ्री की कोई भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। प्लस डिलीवरी चार्ज भी आपको उस टाइम पे देना पड़ेगा, बट आज के लिए सारी चीजें आपको फ्री हैं। बस कोई भी एक रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा। अब बातें करते हैं उपाय की। यहां पर आपको चावल का दाना दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि कष्ट परेशानियां घर में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा ना, तो आज के दिन चावल के 7 दाने ले लो जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, क्रैक ना हो, ठीक है ना। ले लिया। चावल के 7 दाने के साथ में आप कोई भी एक चीज़ ले लेना, चाहे जो भी चीज़ें दिखाई दे रही ना पंचामृत में, दूध, दही, घी, शहद, कोई भी एक चीज़ ले लो, ठीक। उसे ले करके आपको कहाँ पे जाना है, ये मैं गलत दिखा दिया। आपको जाना होगा चंद्र देवता की रोशनी में। कहाँ पे जाओगे? चंद्र देवता की रोशनी में जाना, और वही चावल का 7 दाना आपको क्या करना है, चंद्र देवता के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके, दोबारा बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? बालचंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करके चढ़ाना, मतलब घुमा देना, और फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो भी पंचामृत में से लिया है आपने उसे रख करके, और वही चावल का 7 दाना बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेके दोबारा से चढ़ा देना, और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। इससे घर परिवार में शांति रहती है और जो आपकी मनोकामना होती है वो पूरी जरूर होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि चौथा है। लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ये उपाय स्पेशली हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए। किसको? कष्ट को। एक बेलपत ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो।
इस बेलपत्र के ऊपर चावल का एक दाना रख दो बस, ठीक। इस बेलपत्र को उठाओ, चंद्र देवता की रोशनी में जाके खड़े होना, अपनी जो भी बातें होंगी चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप कह देना, और फिर उस बेलपत्र को अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देने से हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं वो हमेशा खत्म जरूर होते हैं। नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 9005643345। जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। सावन का आज आखिरी दिन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।